friends, today we started exercise 1.4 question number 10. If x equals to a b c d and y equals to f b d z, तो फाइंड करना हमको x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y. लास्ट क्वेश्चंस में हमने पढ़ा है कि जब x में से y को माइनस करेंगे तो ओनली यूज़ होगा हमारा x, आगे वाली वैल्यू. अब x में से y वाले जो भी एलिमेंट है दोनों में कॉमन वो माइनस हो जाएंगे और x वाले नंबर्स बच जाएंगे. जैसे कि x की वैल्यू हमारी a, b, c एंड d, माइनस करना है y, f, b, d, g. अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहले कॉमन पार्ट क्या है यहाँ पर b और एक कॉमन पार्ट है d. तो दोनों में से ये बी डी क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और x में से माइनस कर रहे हैं इसलिए x के एलिमेंट्स क्या बचे हमारे ए सी. इससे हमें कोई काम नहीं है क्योंकि सिर्फ हमें कौन से वाले एलिमेंट्स बचेंगे अब x के सेट में से हमारे a और c. सेकेंड क्वेश्चन हमारा y माइनस एक्स. अब y में से x को माइनस करना है तो a, b, d, g में से हमको माइनस करना है a, b, c, d. अब इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है बी डी, तो बी डी को माइनस करेंगे तो क्या बचा हमारे पास आगे वाले में से एफ जी. अब इसी तरह हमको निकालना है एक से इंटरसेक्शन वाई. इंटरसेक्शन आप लोगों को पता है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन वैल्यू. जो भी एक्स और वाई में कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन है. तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है हमको, पहले हम लिख देंगे एक्स, ए, बी, सी एंड डी. इंटरसेक्शन y की वैल्यू एफ, बी, डी, जी. अब दोनों में कॉमन क्या है हमारा, दोनों में कॉमन बी डी है तो हमारा इंटरसेक्शन हो गया बी डी. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इफ़ r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर. r ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जिसमें सारे नंबर्स क्या हो रियल नंबर. तो हम लिख देंगे r इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. आप लोगों ने पहले 9th में भी पढ़ा है, 10th में पढ़ा है. रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल. तो ये आर हमारा कॉम्बिनेशन हुआ इरेशनल्स नंबर्स प्लस रैशनल नंबर्स. रैशनल और इरेशनल दोनों का सेट हुआ ये हमारा आर. अब हमको क्या दिया आगे, एंड Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, और Q केवल रैशनल नंबर्स का सेट है. तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. तो Q इज इक्वल टू ओनली यहाँ पर आएंगे हमारे रैशनल नंबर्स. अब क्या निकालना हमको, देन व्हाट इज़ r माइनस क्यू. तो r माइनस क्यू क्या होगा, जब हम r में से q को माइनस करेंगे तो इरेशनल रैशनल में से क्या माइनस हो जाएगा हमारा रैशनल. ये इरेशनल नंबर्स प्लस रैशनल नंबर्स में से माइनस हो जाएंगे हमारे ये रैशनल्स. तो क्या बचा हमारे पास ओनली इरेशनल नंबर्स. तो r माइनस क्यू हुआ हमारा इरेशनल नंबर्स. यही हमको फाइंड करना था, ये इरेशनल नंबर्स. अब ये क्वेश्चन एंड हुआ. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन 12 है हमारा, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. अब इन क्वेश्चंस में से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स है ये हमको बताना है. अब 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट. ये सही है या गलत ये हमको बताना है. तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि डिसजॉइंट मतलब क्या होता है. डिसजॉइंट मतलब होता है अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर आपका फाई आता है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं बचता है, खाली सेट बचता है, तो वो डिसजॉइंट होंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नॉट डिसजॉइंट होंगे. जैसे इसको हमने नाम दे दिया ए नाम दिया हमने तो हुआ 2, 3, 4, 5. इसको नाम दिया बी, तो बी की वैल्यू हुई 3 एंड 6. तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी. दोनों में कॉमन दिख रहा है हमको 3, तो इंटरसेक्शन इज 3. पर डिसजॉइंट होने के लिए इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए 5, बट यहाँ 5 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे
ये कैसा है? स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये कैसा है? गलत है, ये डिसजॉइंट नहीं है। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। अब इसी का सेकंड है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट। अब हमको ये बोला है कि ये और ये डिसजॉइंट है या नहीं, तो फिर से हमने इसको नाम दे दिया ए ई आई ओ यू, उसको नाम दे दिया बी, जो क्या है ए बी सी एंड डी। अब दोनों का इंटरसेक्शन करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि डिसजॉइंट है या नहीं। तो देखिए दोनों का इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है? एक तो ए और कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या है इसका? ए। तो ए है पर होना क्या चाहिए था? फाइव। फाइव नहीं है तो क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट डिसजॉइंट। तो ये कैसी हुई कंडीशन हमारी? फॉल्स। अब थर्ड, 2 4 6 10 49 3 7 11 15 है, तो इसको भी नाम दे दिया ए। 2 आप चाहे तो ए बी के अलावा और नाम भी दे सकते हैं, एक्स वाई दे सकते हैं, वाई जेड दे सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं जो हमारी मर्जी हो, क्योंकि हमें स्पेशल इसका पर्टिकुलर सिंबल नहीं दिया हुआ है। अब निकालेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब ये खाली हो गया। तो खाली मतलब क्या होता है? 5, क्योंकि ये कौन सा है हमारा? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। तो इट इज़ डिसजॉइंट सेट। ये क्या है? इट इज़ अ डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट है और डिसजॉइंट है मतलब ये कंडीशन कैसी है हमारी? ट्रू, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ही बताना है हमको। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन, 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट, ये हम बताएंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें। यही हमने ए नाम दे दिया, यहीं बी नाम दे दिया। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ये खाली हो गया। खाली है मतलब है 5, और 5 है मतलब क्या है ये? इट इज़ डिसजॉइंट। और यही बोल रहा है कि वो डिसजॉइंट है, तो ये कैसा हुआ हमारा? ट्रू। तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन भी एंड हुआ। इस वाली वीडियो में हमने करा है इसका 10th 11th एंड 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अब एक्सरसाइज आप लोगों की 1.5। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।